हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी हब। तो इस वीडियो में हम आपके पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड हैं और इसमें इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स देखेंगे जो उनमें यूज़ हुए हैं, जिससे कि आप पता कर सको कि किस तरीके का पेपर बनता है इंग्लिश का। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, आई एब्सोल्युटली मस्ट सी एंड हिम हाउ एवर पेनफुल इट मे बी फॉर मी। आंसर आपके सा सी नो चेंज। तो बताइए, सी की जगह आप क्या यूज़ करेंगे। देखिए, आपका ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है और ये 10+2 में आपका पूछा हुआ सवाल है। तो आंसर आपका डी सही होगा, नो चेंज, क्योंकि मस्ट के बाद आप V1 का यूज़ करते हो और जो कि सेंटेंस में मौजूद है। देखिए, मॉडल प्लस V1 होता है आपका, और मॉडल अगर हैव लग जाए तो V3 लगाते हैं आप। तो सिंपल है ये रूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, ही जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वाइल इट हैड बीन रनिंग। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। आंसर आपका सी होगा करेक्ट, वाज रनिंग। देखिए क्यों, क्योंकि वाइल जब आप सेंटेंस में यूज़ करते तो उसके बाद का टेंस आप पास्ट कंटिन्यूस रखोगे और उसके पहले का पास्ट इंडेफिनिट। देखिए, वाइल एंड ये देख सकते हैं आप, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक। ये जंप लिखा है और इधर रनिंग 2 बार लिखा है, तो इसे आप काट देंगे, इसे मत देखना, आंखें बंद कर लो इसकी तरफ से, ठीक है। तो यहीं से ही हम समझ सकते हैं, तो आपका आंसर सी करेक्ट होगा। अगला, इफ़ माई मदर अप्रूव आई विल गो टू गोवा। तो बताइए आप, क्या इसकी मम्मी इजाज़त देगी इसे जाने की। ये भी आपका प्रीवियस ईयर है। तो ये जो आपके रूल्स हैं, ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के हैं, जो कि सेंटेंस से ही रिलेटेड हैं। अधिकतर यही रूल आपके पूछे जाते हैं, और भी बहुत सारे हैं, और हम धीरे धीरे करके 10-10 करके आई थिंक 10 वीडियो बनेंगे तो हम कवर कर लेंगे सारे। तो इसमें आंसर आपका बी करेक्ट होगा, अप्रूव्स। देखिए स्ट्रक्चर, इफ़, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट याद रखेंगे, सिंपल है, ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं, सीधा रूल है, आपको याद रखना है बस। तो अगला आपका, आई डिड नॉट सी हिम सिंस वी मीट 2 years ago। आपका ये भी प्रीवियस ईयर ही है, तो बताइए आंसर। आई एम नॉट सीन, हैव नॉट सीन, हैड नॉट सीन। तो देखिए, हम मीनिंग तो चेंज नहीं करते, तो ये तो ऐसे ही कट जाएंगे। आंसर बस एक ही बचा आपका, बी करेक्ट होगा, हैव नॉट सीन। तो देखिए क्यों होता है ये। तो जब आपका सिंस यूज़ होता है सेंटेंस में, जो कि आपके सेंटेंस 2 सेंटेंस को जोड़ता है, तो वह परफेक्ट, वो प्रेजेंट परफेक्ट को जोड़ता है और पास्ट इंडेफिनिट को जोड़ता है। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वी डू, तो करेक्ट। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। नो सूनर हैड ही एंटर द रूम व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ एंड एवरीबॉडी बीइंग टू स्क्रीम। तो स्क्रीमिंग माने चिल्लाना होता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। तो आपका इंपॉर्टेंट टूल है ये भी, नो सूनर वाला। जहाँ आप नो सूनर देख लें तो आपका ना तो वैन यूज़ होता है, ना आपका THEN होता है, यहाँ आपका यूज़ होता है सिर्फ THAN। देखिए, नो सूनर के साथ आप हमेशा इसका यूज़ करते हैं, ना कि इन दोनों का। और डैट भी कर दे देता है कभी कभी, तो उसे भी याद रखेंगे आप। यू मस्ट बी मिस्टेक। बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा, बी मिस्टेकन। जब भी हम मॉडल का यूज़ करते हैं, मस्ट, कुड, कैन, वुड, तो और अगर इसके बाद बी आ जाए तो हमेशा आप V3 का यूज़ करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, शुड हो, वुड हो, कैन हो, कुड हो, B + V3, हैव की तरह ही है ये। अगला है आपका, हार्डली नथिंग
वाज ऑफर टू द विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक। तो हार्डली में देखेंगे आप, एक हार्डली आपका सेंटेंस में यूज़ होता है, वो वाला हार्डली यहाँ पर नहीं है तो वही, लेकिन वो सेंटेंस आपका नहीं है ये। इसमें आपको बताना है कि नथिंग की जगह आप क्या लगाओगे जिससे कि सेंटेंस सही हो जाए ग्रामेटिकली। तो हार्डली समथिंग, हार्डली नथिंग, हार्डली लिटिल ये होता ही नहीं है, काट दो। नो इम्प्रूवमेंट। तो आंसर आपका बी करेक्ट होगा, हार्डली नथिंग। अब नथिंग क्यों आया, चलिए देखते हैं। तो नथिंग इसलिए आया आपका क्योंकि हम जब समथिंग का यूज़ करेंगे तो वो सेंटेंस पॉजिटिव होगा, और नथिंग का यूज़ करेंगे तो वो सेंटेंस नेगेटिव होगा। तो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप एनीथिंग का यूज़ करेंगे, जिस तरह यहाँ किया। अब हार्डली देखिए, नोट तो नहीं है यहाँ पर, नोट नहीं है इस सेंटेंस में, लेकिन ये फिर भी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हार्डली आ गया। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही, मुश्किल से ही विक्टिम्स के जो विक्टिम्स थे अर्थक्वेक के, उनको मुश्किल से ही कुछ ऑफर्ड किया गया था। तो इसलिए आपका एनीथिंग होगा। अगला है आपका आई हैड लाइक हर सिंस आई फर्स्ट टाइम आई हैड सी। तो देखिए, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जामिनर की फीलिंग है, और इसमें भी गलती कर दी उसने बताने में, बेचारा इतना शर्मा गया। तो आपका ये भी प्रीवियस ईयर ही है, 2024 का, 10+2 का है ये भी। बताइए आंसर इसका। तो यहाँ पर आपका जो मेन पॉइंट जो देखने लायक है वो है फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम के हिसाब से यहाँ पर आप टेंस यूज़ करेंगे, तो आपका आंसर बी करेक्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम के बाद आप सिंपल पास्ट जो होता है वो यूज़ करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर, पास्ट परफेक्ट, आपका पास्ट परफेक्ट होता है, फर्स्ट टाइम होता है, एंड पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट होता है आपका। तो इंपॉर्टेंट है ये सारे रूल आपके लिए, और देख सकते हैं आप आए भी हैं ये, ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, कर लो कर लो कर लो, देख ही सकते हैं कि पूछे गए हैं। तो ये है आपका वो हार्डली, जिस हार्डली का आप इंतज़ार कर रहे थे बहुत देर से। हार्डली ही हैड रीच होम व्हेन द टेलीफोन रैंग, सॉरी, हैड ही रीच्ड, डिड ही रीच्ड, ही रीच्ड। तो देखिए आपका ऑप्शन ए इसमें आ सकता है, ऑप्शन बी इसमें आ सकता है, लेकिन आप सिर्फ ऑप्शन ए ही इसमें एग्ज़ाम में लगा कराएंगे। क्यों? क्योंकि आपको सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है, एग्ज़ाम में सिर्फ उसको इम्प्रूव करना है। समझ रहे हो? तो देखिए स्ट्रक्चर दोनों सही होते हैं, ये वो डिड भी सही है, लेकिन सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में पूछा गया है। तो यहाँ आपका हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 होगा, हार्डली और स्कार्सली दोनों के लिए सेम स्ट्रक्चर होता है, और वैन फिक्स होता है आपका, और पास्ट इंडेफिनिट फिक्स होता है इसके इन सब के बाद। ठीक है, तो वैन की जगह वो दैट देता है, देन देता है, तो आप कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वैन लगाएंगे। वैन सही है, और ये पास्ट टेंस है। अगला है आपका बाय द टाइम। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है, आई रीच अमेरिका इट डेस मॉर्निंग। तो ऐसा नहीं है कि ये आपके CHSL के हैं, CGL के हैं, सब में से इम्पोर्टेंट पैटर्न है, और सब में रिपीट क्वेश्चन इसी तरीके की ग्रामेटिकल जो क्वेश्चन है वो हमेशा यूज़ होते हैं और रिपीट होते हैं। तो क्योंकि ग्रामर तो नहीं चेंज कर सकते ना भाई, ग्रामर तो वही होएगी। तो बाय द टाइम आई रीच अमेरिका इट डैश मॉर्निंग, तो बताइए बाय द टाइम का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए इसके लिए। तो आंसर इसमें आपका बी करेक्ट होगा, वुड बी। देखते हैं, बाय द टाइम प्लस सब्जेक्ट V1 यानी कि सिंपल पास्ट आपका, और ये सब्जेक्ट प्लस वुड बी, और जो भी आपका नाउन प्रोनाउन हो, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है इसका, याद रखेंगे आप बाय द टाइम का। तो चलिए यहीं पर आपका ये समाप्त होता है, लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, और 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये, आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, या फिर 1-2 बार वीडियो देख लोगे तो आसानी से याद ही हो जाएंगे आपको। अगला वीडियो आपका इसी तरीके के रूल से रिलेटेड होने वाला है, और अगर आप कमेंट करें तो मैं क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दूंगा। रूल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हम कवर कर लेंगे आपके एग्ज़ाम तक। तो बने रहिए सीरीज़ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो, यानी कि क्लास पसंद आई हो, तो लाइक कर दीजिए, और शेयर भी कीजिए। वैसे करते तो नहीं हो आप शेयर वेयर, फिर भी आप में से एक बंदा भी शेयर करेगा तो चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।